बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूनिट खैबर पख्तूनख्वा अपने ISF खैबर पख्तूनख्वा और इंसाफ यूनिट खैबर पख्तूनख्वा सिंध से आए हुए पूरे पाकिस्तान से आए हुए यूथ का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे जमा हो गए हैं और इसका एक ही वन पॉइंट एजेंडा है कि खान साहब ने जो 25% कोटा की बात की थी उस पे हम बात करें। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मीडिया पे बात जाती है, जब लोग सुनते हैं तो शायद हमारे वो नादान वर्कर्स फिर ये कहते हैं या ये समझते हैं कि शायद हम पार्टी के खिलाफ हैं। तो मैं पहले ही बताऊं कि मेरे ऊपर और मेरी इस पूरी टीम पे तकरीबन 17 FIR हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि अडियाला जेल से लेके पेशावर जेल, मलाकंड जेल, हरिपुर जेल, सब में हमारे इस यूथ और ISF के लड़कों ने वहां पे वक्त गुजारा है इमरान खान के लिए। तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानी किसकी है। लेकिन यहां पे ये बात भी वाज़ेह कराना चाहता हूं मैं कि इस मीडिया टॉक और यहां पे अपने ISF और यूथ के लड़कों से बात करने का मकसद एक है कि हमने बार बार खान साहब से सुना था कि 25% कोटा हम यूथ को देंगे। आज वो वक्त आ पहुंचा है। 14 अगस्त की रैली हो, 27 अगस्त पे बैलून एक्टिविटी हो, 6 सितंबर को निकलना हो, या इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे तो तब निकलना हो, यही नौजवान निकला था। और मुझे आज भी याद है कि हमारे खान ने ये कहा था कि आपने प्रोटेस्ट करना है लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, और अल्लाह के फजल से हमने हर जगह पे पुरअमन प्रोटेस्ट किया है, जो आज भी उसका सबूत है कि हम पुरअमन हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जब पार्टी के अंदर लीडरशिप जो अभी यरगमाल बनी हुई है, जो कंप्रोमाइज है, उनके लिए हमारा एक ही पैगाम है कि अगर यूथ वहां पे टिकट मांग रही है जहां पे उनका हक न बनता हो, या वो मिनिस्टर या वो MNA MPA जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हो, उसकी मुखालिफत में या उनके मुकाबले में अगर हम टिकट मांगते हैं तो हम जुल्म करेंगे। लेकिन अगर कोई साबिका MPA MNA भागा हो या वो पार्टी के अंदर कंप्रोमाइज हो, उस पे कोई FIR न हो, वो जेल न गया हो और उसके मुकाबले में हमारी यूथ को इग्नोर किया जाता हो, या कोई नया हल्का बना हो, या वहां से कोई MPA MNA साइलेंट हो, और उसके मुकाबले में अगर हमारी यूथ या ISF को इग्नोर किया जाता है तो हम उस लीडरशिप के गिरोह का मुहासरा करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखें, वो वक्त गुजर गया है कि आप लोग हमें इन बातों पे लड़ाते थे कि आप, हाँ हमें पता है कि इस वक्त ये भी आप याद रखें कि 67% यूथ जो है वो पाकिस्तान में है, और उस 67% पे 90% यूथ जो है वो PTI में है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप 25% कोटा की बात करते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तकरीबन कोई 35 से लेके 40 तक सीटें बनती हैं। आप हमें क्या दे रहे हैं? 1% भी नहीं दे रहे। आपने 0.5% हमें टिकट दी है। अब अगर आप हमें 10% कोटा भी देते हैं तो हमारी 16 सीटें बनती हैं। 160 सीटें टोटल बनती है। अगर उसमें हम 16% भी रख ले तो तकरीबन हमारे 10% भी रखे तो 16 सीटें बनती हैं रिजर्व को छोड़ के। अब बात यह है कि मैंने उसे लीडरशिप से पे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं जब मुसल्ले पे बैठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह ने इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है। बेशक हम जानते हैं और हम मानते भी हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कौन सी लीडरशिप के घरों में 6 और 7 सीटें रखी हुई है। फिर वहां पे आपको ये याद नहीं आता कि आपने यूथ और ISF, आपने वकला और आपने पार्टी की उस गयूर अवाम को सपोर्ट करने और टिकट देनी है जिन्होंने जेलें काटी है, जिन्होंने जमानत पर पे वक्त गुजारा है, जिन्होंने
FIR काटी है, जिन्होंने जेलें काटी हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि पार्टी में इस वक्त पैसों की भी बातें चल रही है। मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक वो मैं पेश करूंगा कि कौन सा लीडर किस बंदे से कितने कितने करोड़ों की बातें उन्होंने। दूसरी बात कि आपने हमें टिकटें देनी है हर हाल में, और वहां पे देनी है जहां पे यूथ और ISF का हक बनता हो। अगर आप नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज, ये भी मेरा आपसे वादा है, इस वक्त शायद मुझे अपना टिकट मिला हो, लेकिन मैं यूथ के इस लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जिंदाबाद! कि आपने हमें टिकट देनी है। अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम मुहासरा करेंगे, हम जीत के लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि अगर जो 12 और 16 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूं, पार्टी का सूबाई जनरल सेक्रेटरी, सूबाई सदर, वो अपने सूबाई सदर हो या रीजनल सदर हो या मरकजी सदर और जनरल सेक्रेटरी हो, वो और उसके कहने पे तो टिकटें दी जाती है, लेकिन यूथ के सूबाई सदर और सूबाई जनरल सेक्रेटरी के कहने पे उनको टिकट नहीं दी जा रही, तो उनके आपने अगर हमें टिकट ना दिए, हमारी मैनिफेस्टो में 25% कोटा है, 25% कोटे पे मैं आपके खिलाफ, आप तो रोजाना अदालतों में जाके अपनी इंसाफ के लिए दास्तानें सुनाते हैं, लेकिन यूथ की दास्तान कहीं पे भी आप नहीं सुनाते। मैं 25% कोटा पे इलेक्शन कमीशन में जाके आप लोगों के खिलाफ एहतजाज करूंगा इंशाअल्लाह, और पिटीशन दायर करूंगा। तीसरी बात कि यूथ का लीडर, हमारा लीडर। तीसरी बात बिल्कुल इमरान खान। तीसरी बात कि पार्टी का चेयरमैन इस वक्त रोजाना खान साहब से मिलने जाते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप और शाह फरमान साहब जो साबिक गवर्नर है, उनसे, आतिफ खान जो रीजनल प्रेसिडेंट है, मुराद सईद सदर साहब जो यूथ की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, अली अमीन सदर साहब जो इस वक्त पार्टी के सदर हैं, अगर आप लोग आपस में बैठ के पार्टी के लिए टिकटें अनाउंस करते हैं और फैसला करते हैं, और फिर किसी की फैमिली में 2-2, 3-3 और 7-7 टिकटें आप दे रहे हैं, एक लीडर 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो यूथ को और ISF को सूबाई लेवल पर जो लीड करते हैं, कभी आपने उनके साथ मशवरा किया है? अगर आप मीना खान सदर साहब की बात करते हैं तो वो मरकज को लीड करते हैं, आपने उनसे भी बात करके उनकी बातें नहीं मानी है, तो याद रखें, आप हमें ही बहाना बनाते हैं कि हम मीना खान के साथ कांटेक्ट में हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी है। मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूं, और यहाँ पे ISF और यूथ की भी सूबाई सदर मौजूद है। आपने हमारे साथ मशवरा करना है कि हमने आपकी यूथ और ISF में कहां पे 25% वोट देना है। अगर आप नहीं देंगे तो याद रखें, हमारे खान ने हमें कहा था कि अगर आपको हक नहीं मिलता तो आपने हक जीतना है इंशाअल्लाह। वर्कर जिंदा है, जिंदा है वर्कर, जिंदा है, जिंदा है वर्कर, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है, जिंदा है वर्कर, जिंदा है, इमरान वर्कर, जिंदा है, इमरान वर्कर, जिंदा है, कप्तान वर्कर, जिंदा है, कप्तान वर्कर, जिंदा है, जिंदा है ISF, जिंदा है, जिंदा है ISF, जिंदा है, जिंदा है यूथ, जिंदा है, जिंदा है यूथ, जिंदा है, जिंदा है वर्कर, जिंदा है, जिंदा है वर्कर, जिंदा है। दूसरी बात कि हमें पार्टी पॉलिसी बताई जाती है कि पार्टी की पॉलिसी ये है कि जो साबिका MPA मैंने अगर पार्टी में है, बेशक वो कमजोर हो, वो बेगैरत हो, वो उसने पैसे खाई हो, उसने करप्शन की हो, लेकिन पार्टी की पॉलिसी ये है कि उनको टिकट दे, बेशक वो नालायक हो, उसमें कोई FIR ना हो, ना वो जेल गया हो। इस पॉलिसी को मैं नहीं मानते।
मैं इस पॉलिसी को बिल्कुल मानता नहीं हूँ और इस यूथ को मैं निकालूंगा आपके खिलाफ। इंशाल्लाह power wing, youth wing, youth wing, power wing, youth wing, youth wing, power wing, youth wing, youth wing, power wing, youth wing, youth wing. इस 25% कोटा में जहाँ पे यूथ और ISF का हक नहीं बनता बिल्कुल ना दे, लेकिन अगर उसके मुकाबले में कोई MPA नाअहल हो, करप्ट हो, भागा हुआ हो, वो चुप हो, उसमें कोई FIR ना हो, वो जेल में ना गया हो, इमरान खान के लिए, इस पार्टी के लिए, इस वर्कर के लिए, तो फिर मैं याद करूँ आपको। और दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने सुना है NA2 में सवाल से वहां पे पीपल पार्टी से बंदे को इम्पोर्ट किया जाता है कि हम आपको टिकट देंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर पीपल पार्टी को वोट पड़ता तो वो अपनी पार्टी से क्यों नहीं सीट जीत सकता? वो हमारी पार्टी में आके हमारे इस वर्कर के वोट से वो MNA और MPA बनना चाहते हैं। हम नहीं मानते, नहीं मानते। बाजवड़ में लकी मरवत में ऐसे हल्के बने हैं नए, दिल में भी है, दिल में कि जहाँ पे नए नए हल्के बने हैं, आपने वहां पे यूथ को टिकट देनी है। दूसरी बात, पेशावर में यासीर खलील, इलियास खलील और अजहर हमारे दो बंदे हैं जिनके मुकाबले में जिनको टिकट दी जा रही है। वो साबिका 5 साल पहले MNA थे, अब उन्होंने 5 साल किसी प्रोजेक्ट में वो 10-10 लाख रुपए लेके जॉब कर रहे हैं। अब उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि इन लोगों की बातें खान साहब जमान पार्क में हमारे साथ मानी थी कि हम इनको टिकट हमने इनको दे दिए और आप जाके इसके बाद अपना वर्क शुरू कर दे। उन्हीं लोगों के ऊपर उन लोगों को लाया जा रहा है जो साबिका 5 साल पहले MNA थे, जो इस वक्त प्रोजेक्ट में बैठ के 10-10 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। अब आप मुझे ये बताए कि ये दो बंदे कहाँ जाएंगे? 38 साल की उम्र में ये खुदकुशी करेंगे, 37 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? मैं 17 साल से और मेरी पूरी टीम 17 साल से हम ISF और ISF की फाउंडिंग मेंबर होके यूथ में अपने आपको तबाह बर्बाद करके इसके बाद क्या हम CSS, PMS, डॉक्टर बन जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपने इंसाफ करना है। और मैं खान साहब को ही कह रहा हूँ कि खान साहब आप रोजाना मिलते हैं गौहर से, बैरिस्टर गौहर से। बैरिस्टर गौहर साहब, आपको खान साहब ने बहुत सारे लोगों के और लीडरशिप के ऊपर बिठा के चेयरमैन बनाया है, आपने भी हक का साथ देना है। मुराद भाई, आप भी हमें सुनते हैं, आप भी ट्विटर पे एक्टिव है, आप भी यहाँ पे है, रोपोश है, पार्टी के लिए आपने आवाज उठानी है क्योंकि खान ने लीडर बन के आपको लीडर बनाया है। आप लीडर बन के हमें और हमारी पूरी यूथ और ये सब को आपने लीडर बनाना है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, ये सिर्फ एक डेमो था। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती, याद रखे कि अदालत हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, मैं आपके खिलाफ खड़ा हूंगा। और आप मुझे टिकट देते हैं तो अपने घर में बैठ के उस मेरे टिकट को पाड़ दे, लेकिन मैं इस यूथ और ISF के लिए यूथ का लीडर, यूथ का लीडर, यूथ का लीडर, यूथ का लीडर, यूथ का लीडर। हम यहाँ पे पुरअमन है और पुरअमन बैठे रहेंगे पार्टी से बात करके। अगर वो हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको कॉल दूंगा और आपने निकलना है। याद रखे इंशाल्लाह। नहीं, आपको कसम अगर मेरे लिए आपने के लिए और आपको कसम अगर मैं टिकट लूं और इनके लिए टिकट ना लूं, मुझ पे फिर तू के, लेकिन मैं ISF और यूथ के 12 टिकट मांगूंगा इंशाल्लाह। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आप सब ने खड़े हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, खड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खड़े होंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, यूथ और अपने दोस्तों और अपनी भाइयों की टिकट मांगूंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।